हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी लाइफस्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है छठ पूजा का पहला दिन, जो शाम को अर्घ देने का दिन होता है। तो आपको छठ पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज सुबह के 3 बज रहे हैं और सरगी मैंने कर ली है और बस अभी नहा के आई हूँ। अब प्रसाद बनेगा और बेटा भी मेरा देखना उठ गया है, उठ के गोदी में बैठ गया है। कह रहा है कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं आपके पास ही रहूँगा। और मम्मी अकेले प्रसाद बना रही हैं, तो अब इसको बोल रही कि सो जा, लेकिन सोने कह रहा है कि मैं आपकी गोदी में ही सोऊंगा मम्मा, मैं आपके पास ही सोऊंगा। तो देखते हैं, इसके बाद चलते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होगा। हे गाइस, छठ पूजा का प्रसाद बनना शुरू हो गया है शाम के अर्घ के लिए। और ऑलमोस्ट मतलब आधा बन चुका है, आधा बाकी और रह गया बनाना। और बहुत नींद भी आ रही है क्योंकि सुबह के 3 बजे के उठे हुए हैं। तो लेकिन सोना नहीं है क्योंकि पूजा करने भी जाना है। प्रसाद देखो कब तक बनता है और जाना भी है हमको छठ घाट तक। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो बेटे को मैंने सुला दिया है उसकी मौसी के पास, और मैं मम्मी के साथ आ गई प्रसाद बनाने के लिए। और आज का प्रसाद जो है ना, वो ठेकुआ बनता है और खजूर बनता है। हमारे यहाँ खस्ता बोलते हैं, बाकी हर जगह के अलग अलग, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो अब हम पहले मैं खस्ता के लिए ये मैदा उसको अच्छे से मैश करूँगी, इसमें तेल ऑयल वगैरह डाल के। मम्मी थोड़ा सा, मैं थोड़ा हेल्प करती हूँ, मम्मी वैसे सारा बनाती हैं, मेरे को तो उतना नहीं आता है। और ये चीनी का मतलब वो मिक्स करके और फिर उसमें डालते हैं और बहुत टेस्टी बनता है ये खजूर। मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल डे में ये सब प्रसाद बनाए ऐसे खाने के लिए तो उतना स्वाद नहीं आता है जितना टेस्टी इस छठ पूजा में होता है। क्योंकि छठ पूजा में हर किसी का प्रसाद इतना टेस्टी होगा ना, क्या आपके आगे भी अगर खाएंगे तो आपको पता चलता होगा कितना टेस्टी वो बनता है। तो फिर मम्मी और मैं बनाने में लग गए थे सुबह के 3 बजे। बाकी भाभी भी उठी हुई थी, तो भाभी बाकी घर का काम कर रही थी और मैं और मम्मी बना रहे थे। उसके बाद फटाफट बना के और फिर मम्मी ने सारा डाला वाला सजा लिया। उसके बाद मैं रेडी होने चली गई। गाइस, ये वो साड़ी जो मैंने शॉपिंग के दिन खरीदी थी। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है और आपको ये साड़ी कैसी लग रही है। फिर सब लोग रेडी होके घाट जाने के लिए निकल गए। दौरा भाई ने लिया था, छोटे भाई ने। और उसके बाद सब लोग निकल गए और पीछे पीछे मेरी सिस्टर आगे से थोड़ा शूट कर रही थी और हम लोग चल रहे थे। और थोड़ा सा मतलब घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं घाट हमारा। थोड़ा सा दूर के फिर हम लोग घाट पहुँचे। हम लोग सब प्रणाम उनाम करके अंदर पहुँचे और सब लोग साथ में। फिर हस्बैंड भी पीछे से आ रहे थे। और उसके बाद से मैंने मम्मी के ही सूप से अर्घ दिया था, क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है ना कि पहली बार अगर लड़की छठ उठाती हैं तब तो मैके से ही उठाती हैं। और उसके बाद से जो अर्घ देते हैं जिस सूप से, तो अलग नहीं खरीदते हैं। जो मम्मी जिस सूप से अपना अर्घ देते हैं उसी सूप से हम भी अर्घ देते हैं, मतलब लड़की अपने सूप से अर्घ देती है। फिर हम लोग छठी मैया के पास गए। हम यहाँ पर माता रानी को पूरा अच्छी तरह से सिंदूर वंदूर लगाया, उनको जय किया, प्रणाम वगैरह किया। उसके बाद हम लोग वहाँ पर नहर पर चले गए जहाँ पर अर्घ देंगे, जहाँ पे वो पानी होता है। फिर वहाँ पे हमने पूजा वूजा की अच्छे से। और उसके बाद का टाइम मतलब यहाँ शाम का जो होता है ना, इस टाइम मतलब जाते ही अर्घ देते हैं। जो मॉर्निंग वाला होता है वो मॉर्निंग में जाते हैं 3 बजे, लेकिन अर्घ हम जब सूरज भगवान निकलते हैं तब देते हैं। लेकिन जो शाम वाला होता है वो हम जैसे ही घाट पे पहुँचेंगे, पहले छठी माई को अच्छे से पूजा वूजा करके, दिया वगैरह दिखा के, अगरबत्ती वगैरह दिखा के, जो भी मतलब जैसे पूजा होती है वैसे करके। मेरे को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मम्मी जैसे जैसे कर रही थी वैसे वैसे मम्मी अपना बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, तो मैं भी वैसे ऐसे कर रही थी। उसके बाद से जहाँ पे हम अर्घ देंगे वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने पूजा की। ये देखो कितना सुंदर घाट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना था। फिर हमने यहाँ पे पूजा वूजा की अच्छे से। उसके बाद से पूजा वूजा करके और फिर हम लोग गए यहाँ पे, हमने अच्छे से उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर हम छठी मैया के पास बैठने के लिए गए। और गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा पहला छठ था, लेकिन छठी मैया की कृपा से, छठी मैया के आशीर्वाद से ये छठ इतने अच्छे से हुआ मेरा कि मैं बता नहीं सकती। गाइस, मुझे बिल्कुल भी एक बूंद प्यास नहीं लगी, एक बूंद भी भूख नहीं लगी मुझे। और हर किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि पहला छठ है, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से किया भी मैंने। और सबके आशीर्वाद से, सबके छठी मैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से हुआ ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से होगा। मम्मी मुझे बोल रही थी, कोई नहीं, पहले तो सब लोग मना ही कि जब मैंने बोला था कि मैं करूँगी, लेकिन मेरी सास ने बोला था कि नहीं, आपको उठाना है इस साल, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे पास आके आपको छठ व्रत करना है। लेकिन पहला छठ मायके से उठाते हैं, तो पहले बोला कि अपनी मम्मी के पास से कर लो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरे पास आके करना, क्योंकि मेरी सास के पास जाके हमें छठ मुझे करना है।
तो मतलब सब हर कोई मुझे पूछ रहा था कि पहला छठ है कैसे हो रहा था, सबको मतलब जिसने भी छठ भूखा था सब कोई मुझे इतना आशीर्वाद दिया, सब ने, मेरी मम्मी ने, सब ने, घर वाले ने, मेरी सासू माँ ने भी, कि सब अच्छे से होगा, सब बहुत अच्छे से। और सच में गाइस सब बहुत अच्छे से ही हुआ मेरा छठ ये व्रत। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैं इतनी खुश हुई। और मतलब छठ जब मैं कर रही भूखी हूँ मैं, और मेरे अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स हो रही थी, मतलब कि मैं क्या बताऊँ कि माता रानी की कृपा से मैंने पहला छठ उठाया और बहुत अच्छे से हुआ, बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगी। और गाइस ऐसे भी तो आप लोग पता है कि लोग सुबह से शाम तक ना खाए तो ऐसा लगता है कि क्या नहीं खाया, भूख लग रही, लेकिन हमने 3 दिन का मेरा ये व्रत होता है, लेकिन एक पैसा भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने व्रत किया हुआ है। मतलब सच में छठी माई की कृपा सब पे ऐसे होते, माता रानी सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, सबकी खुशी का, सबको खुशियाँ दे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जिसके दिल में जो मनोकामनाएं लेके छठी मैया के पास आते, सब लोग सब मनोकामनाएं छठी मैया पूरा करती हैं। और माता रानी सब लोग को भी आशीर्वाद दे कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। फिर उसके बाद हम लोग शाम हो गए और घर के लिए निकल गए। शाम होने के बाद जब सूरज भगवान डूब जाते हैं ना, तब घर के लिए सब लोग निकलते हैं। और घर पहुंचने के बाद फिर कोसी भरने की वो परंपरा होती है, तो कोसी कोई लोग भरते हैं लेकिन कोई लोग नहीं भरते। लेकिन मम्मी मेरी शुरू से, जब से मम्मी ने स्टार्ट किया तब से मेरी मम्मी कोसी भरती है, तो अब कोसी भराएगा। बहुत लोग जो, जैसे बहुत लोग होते हैं वो नहीं भरते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो मन्नत मांग के भरते हैं कि उनका ये मनोकामना पूरी हो तो मैं कोसी भरूंगी। तो फिर हमें कोसी भरने के लिए स्टार्ट, मतलब ये चौका पूरने लग गए हम लोग। और मेरे को तो उतना पता नहीं था, मतलब तब भाभी जैसे बता रही थी, या फिर मेरे को थोड़ा भाभी को इतनी नॉलेज नहीं थी, हम दोनों में बहस भी हो रही थी कि ऐसे नहीं करो वैसे करो। मम्मी चली गई थी, एक आंटी उनके घर पर कोसी भरने गई थी, तो मम्मी ने कहा था आप चौका वौका पूर के रखना, तो तब मैं आ जाऊँगी। तो फिर हम लोग चौका पूर रहे थे, और उसके बाद पूर के जैसे जैसे भाभी बता रही थी, फिर थोड़ा बहुत मुझे पता था क्योंकि मैंने देखा मम्मी कैसे करती थी, थोड़ा भाभी को पता था, तो हम लोग दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके और कर रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। फिर उसके बाद से मम्मी आई, और उसके बाद से हम लोग कोसी भरने चलने को होता है, वो कोसी भरने के लिए, तो फिर वो लगाया। उसके बाद से वहाँ पर ठेकुआ उकुआ और दिए वगैरह सब जलाया वहाँ पर, अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ था। गाइस मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर यहाँ पे म्यूजिक लगाना होता है मैं म्यूजिक लगा दी, इतना अच्छा लगता है ना। अब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये कुछ ये होता है, कुछ ये ना चावल का होता है, जो मैं गोल गोल बना रही हूँ ना, ये चावल का होता है। इसको ना मतलब जितने दिए रखते हैं ना उतने बनाना पड़ता है। तो मम्मी इसको मतलब जब जिस टाइम पे गई थी ना, छठ घाट निकले, तभी मम्मी ने तैयार करके रख दिया था। तो मैं इसको बस लड्डू बना रही थी, और 12 लड्डू, क्योंकि 12 कोसी भरना होता है ना, तो 12 लड्डू सब में एक एक डलेगा, तो वही कोसी भर रहे थे। उसके बाद से एक उसके ऊपर पूड़ी रखते हैं, एक एक पूड़ी, और एक एक ठेकुआ रखते हैं, और उसके ऊपर एक एक दिया रखते हैं। फिर ये कोसी यहाँ पे भर के, और मॉर्निंग में ना गाइस, मॉर्निंग में भी छठी माई के पास जाता है, मॉर्निंग में वहाँ पे भी भरता है छठी माई के पास। तो मैं, आप नेक्स्ट ब्लॉग देखिए, उसके अंदर मैंने भी सब मतलब शूट किया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ गाइस अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब बहुत अच्छे आपको ब्लॉग अभी तो नया स्टार्ट किया है, तो जैसा मेरे से हो रहा है वैसा मैं कर रही हूँ। बाकी आगे और अच्छे इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो आप, तो मैं ज़रूर आपकी बात को फॉलो करूँगी। और प्लीज़ गाइस, जो भी आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर हम लोग कोसी भर गए, और उसके बाद से हमारी आज की ये छठ पूजा, मतलब शाम की छठ पूजा हो गई। अब मॉर्निंग में मम्मी तो कोसी से भर के सोने चली गई थी, बट मैं थोड़ा लेट सोई थी, सारा सामान वगैरह समेट उठ के। और बेटा ही मेरा बहुत थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो उन्होंने पूरे मुझे बिल्कुल भी बेटे को परेशान मुझे नहीं करने दिया, वही उनके पास ही मतलब रखा हुआ था, उन्होंने अपने बेटे